चला माँ से हमके हाका थे। प्रभु यीशु बोला थे चला माँ से हमके हाका थे। चाल चाल भाया ईश्वर कर मंदिर चाल चाल भाई प्रभु कर बेदी के पास। चाल चाल भाया ईश्वर कर मंदिर चाल चाल भाई प्रभु कर बेदी के पास। प्रभु यीशु बोला थे चला माँ से हमके हाका थे। प्रभु यीशु बोला थे चला माँ से हमके हाका थे। यही मतलब को लेकर हम आज इस प्रथम धन्यवाद ख्रिस्ती आग में ईश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं अभी फादर जेम्स से आग्रह करता हूं कि आगे के जो पुरोहितों के परिचय में अपना हाथ देंगे। धन्यवाद। आज के विषय मतलब हे पिता ईश्वर, आपके सभी वरदानों के लिए धन्यवाद। फादर जेम्स के नए जीवन के लिए दिन प्रतिदिन नव विधान के मध्यस्थता से ईसा सदा विराजमान रहे। नवीन जीवन मसीह में पूर्णतः रहे। पुरोहित अभिषेक के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद। कठिन संकटों में पार करके आगे बढ़ते जाएं। स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को सुख बुद्धि मिले एवं आगे बढ़ते जाएं। युवा पीढ़ी अपने जीवन को कायम रखते हुए कदम बढ़ाएं एवं सुमार्ग पर चले। पवित्र मिसा डुमर मुंडा मौसा मौसी समद एवं समस्त समद परिवार की ओर से पवित्र मिसा। स्वर्गीय सिसिलिया लुगुन अपने जीवन काल में जितने भी पाप दोष किए, प्रभु उनके दोष गुनाह को क्षमा करे तथा स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करे तथा परिवार के सदस्य पर ईश्वर की आशीष सदा बने रहे। ओस्कर लुगुन चिरीपानी की ओर से पवित्र मिसा। फादर राजेश तोपनो हमारे गंगटोली पल्ली के हैं, कुटुंगिया मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। फादर सुशील गुड़िया मुड़िया में पंडरी पानी के हैं और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। धन्यवाद। ये है फादर राजेंद्र सोरेंग, इनका घर है भितबुना लेकिन रहते हैं जलडेगा हाई स्कूल में। फादर डोमिनिक डंग अभी अभी अभिषेक हुए हैं। इनका घर है बांकी और इसका नया अपॉइंटमेंट नया जगह मिला है विकास के अंदर, हमारे धर्म प्रांत के मुख्य जगह। ये फादर गब्रियल डोंडुंग, ये है सलंगा पोस्ट के और अभी सलंगा पोस्ट के ही डीन बने हैं। जमपनी के बड़े फादर हैं। फादर संजीत समद हमारे चाचा जी हैं। आज से 2 साल पहले इसी जगह इन्होंने प्रथम धन्यवादी मिशा अर्पण किए थे। अभी ये उड़ीसा में रहते हैं। इसका कांग्रेगेशन का नाम है हेराल्ड ऑफ गुड न्यूज। धन्यवाद। ये है हमारे जाने माने पुरोहित, हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेन। इनका घर है ढिंगोर पानी, करंगागोड़ी। ये है फादर पीटर मिंज, जिन्होंने मुझे उपयाजक मिनिस्ट्री में बहुत सहायता किए। कुछ भी गलती हुआ तुरंत, ये इच्छा नहीं होना चाहिए। फादर पीटर मिंज ये है पकीर टोली के, अभी ये बिशप का सेक्रेटरी है। ये उपयाजक भूषण लकड़ा, ये हजारीबाग डायसिस के हैं। इनका ओरिजिनल या तो पूरा धर्म प्रांत है गुमला, लेकिन हजारीबाग के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे साथ थे जमशेदपुर में। धन्यवाद।
इधर फादर जॉर्ज लुगुन हमारे मामा, ये है बरवाडी पारिश के और रहते हैं अपोस्तलिक स्कूल रेंगारी के डायरेक्टर हैं। फादर अमृत बरवा हम लोग सबको जानते हैं, बिशप जी। हमारे गांव में एक भिंसन है, सबको उसको बिशप बिशप से पुकारते हैं। तो ये फादर अमृत बरवा, इनका पारिश है नानेसेरा और ये रहते हैं पिड़िया पहुंच के बड़े फादर हैं। ये है फादर ऑस्कर कंडुलना, अभी 1 साल हो गया है फादर बने से, लचड़ागाड़ के हैं और इसका समाज का नाम है नोरबटाइन। ये मेरे जैसे जवान फादर है। फादर रोशन सोरेन, ये रिंगारी के हैं और रहते हैं बंकी हाई स्कूल मिडिल स्कूल देखते हैं। ये है फादर भूषण किरकेटा। फादर भूषण किरकेटा का अभिषेक में पहले मैं 1 सप्ताह था उसका घर में। तो फादर भूषण किरकेटा कुर्डे के हैं और अभी रहते हैं गर्जा में। भूषण का स्थान को हमारे नए पुरोहित फादर जेम्स अगली बार से देखेंगे, इसीलिए लोग हंस रहे हैं ना, उसका पदभार संभालेंगे फादर जेम्स। धन्यवाद फादर। ये है फादर भीतोस जीवन किरकेटा, जिनका जन्मदिन हम लोग कल भी मनाए। मेरा डिकन अभिषेक हुआ बिशप का जन्मदिन में, पुरोहित अभिषेक हुआ फादर का जन्मदिन में। ये हैं अघरमा पारिश के हैं और रहते हैं अभी गिरदा में, जहां पर हमारे हेरमान रास्कट फादर को मर्डर किया था। ये सबसे मोटू फादर हैं और सबसे लंबे दर मोटे दर। आज से 6 साल पहले हम लोग एक साथ थे, बंकी पारिश में गांव घूमते थे। फादर प्रमोद खेस टैंसर के हैं और अभी रहते हैं सलगा पहुंच में। सोरेन हमारे इसकी भगनी को हम लोग यहाँ लाए हैं, हम लोग को भगनी को भाभी बनाए हैं। ये अभी रहते हैं तुमडेगी में, जहां मैं था डीकन मिनिस्ट्री किया। धन्यवाद फादर। ये है उपयाजक कामिल डोंगडोंग, हम लोग बेंगलोर में एक साथ खेला कूदा करते थे। सोचिए से बेंगलोर से उतना दूर से आ गए हैं जंगल झाड़ देखने के लिए ना। ये है मुक्तिदाता धर्म समाज के पंडरीपानी में लोग का कम्युनिटी है, वहीं पर हम लोग विनती उपवास किए पुरोहित अभिषेक से पहले। धन्यवाद। ये है सबसे गुंडा जैसे दिखते हैं ना, अपने आप बोलते हैं मेरा इसे दाढ़ी मत बढ़ाइए बोल के, फादर शासी भूषण कुल्लू। ये सुवरगुणा का है, सुने सुवरगुणा, सुंदरपुर सुवरगुणा गांव का नाम है और ये बंकी में रहते हैं। ये है हमारे फादर हेरमन एरगेट, तुमडेगी पारिश के हैं और रहते हैं अभी टाटी में। टाटी से मामा लोग आए हैं इसलिए साथ में फादर ले गए हैं सबको। दिखने में कैसा दिखे दे रहे हैं, डर लग रहा है। हाँ, ये मेरा गुरु है। मैं जब 8 क्लास में था तो मेरा एक क्लास टीचर थे, अपने ब्रदर थे। ये है फादर अनुप टप्पो, हमारे गांव के लिए पुराने नहीं है। जब गाड़ी सीख रहे थे शुरू तो इतना पक्की रोड है हमारे लुम्बई से यहाँ, अपने ही चला के लाए थे आज से 1 साल पहले। फादर अनुप टप्पो सलगा पहुंच के हैं, अभी हेरमान रास्कट हाई स्कूल कुटुंगिया के प्रधान अध्यापक हैं। सबको ही जानते हैं ना इसको। फादर अजित विनय सोरेन, आप लोग सिर्फ अजित जानते होंगे, विनय जोड़ दे रहा हूं। ये है खंजलोया के, खंजलोया बहुत जंगल है उधर भी। और ये अभी रहते हैं हमारे पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित हैं। ये है फादर बिपिन कंडुलना। फादर बिपिन कंडुलना जब हमारी बहन अनिमा समद जब रोम में थी तो ये लोग वहाँ एक साथ मिलते जुलते थे। तो इंडिया के कोई आते हैं वहाँ पर तो भारत के अपने देश के लोग को खोजते हैं। तो ऐसे ही हमारी बहन जब मैं बेंगलोर गया तो मेरी बहन यहाँ से रोम चली गई। जब उधर वो लोग मिलन हुआ तो हमारे बीच आए हैं, हम लोग से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर फादर नवीन देख रहे हैं आप लोग, फादर नवीन संजीत कुल्लू। आज से 6 साल पहले हमारे ही पल्ली में इनका पुरोहित अभिषेक हुआ था।
ये अभी बिशप के सहायक सेक्रेटरी हैं, बिशप हाउस में ही रहते हैं, गुमला में सॉरी। आशीष होगी जिसको दयाचना के समय छिड़काया जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर की दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दें। यह हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़काया जाएगा। ईश्वर हम पर कृपा करें कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने इसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरे सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा और जीवंत झरना फिर से प्रवाहित कर दें और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा के सब बीमारियों से बचाए रखें। नबी एलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह स्मरण छिड़काया जाए वहाँ शत्रु से सब दुष्प्रयास विवश हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। खिजूरबेड़ा मंडली में आज एक पुरोहित के रूप में आप सबों के सामने मैं प्रथम धन्यवादी मिसा चढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम सबों को इस चीज़ को जानना होगा कि क्यों हम पवित्र यूखरिस्त पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं। पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने का यही अर्थ है कि हम सब एक जगह, एक समूह, एक साथ होकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ प्रार्थना करते हैं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। Anya papdo le kale re kale kayo
Anya pap do lekale re kale kayo kajite kamite odoet kanudute aindon pap keda haga ko misiko aindon guna keda soben ko cheman pe Anya pap do lekale re kale kayo Anya pap do lekale re kale kayo Sirma apa dut sant ko asana mangre aindon huma di jada Asisakan Mariam goari binti ang dulad hontam Jisu tare Anya pap do lekale re kale kayo Anya pap do lekale re kale kayo Salangi utar re sirma singdo nobre Salangi utar re sirma singdo nobre Soben pede yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू चाहता है कि मैं अपने पुण्य के प्रताप से नहीं बल्कि तेरे अपूर्ण दया और उदारता से तेरी प्रजा का संचालन करूं। मुझे या कृपा कर कि मैं अपने पुरोहिताई का कर्तव्य समुचित रीति से निभाऊं और तेरी प्रजा का पथ प्रदर्शन करूं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। ये मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के बाइबल के वचन में अनंत जीवन मिलेला। बाइबल के वचन में अनंत जीवन मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला। सुंदर फूल लेके खिलेला। सुंदर फूल लेके खिलेला। सुंदर फूल लेके खिलेला। हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के। हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के। बाइबल के वचन में आनंद शांति मिलेला। बाइबल के वचन में आनंद शांति मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला। सुंदर फूल लेके खिलेला। सुंदर फूल लेके खिलेला। सुंदर फूल लेके खिलेला।
हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के। बाइबल के वचन में पाप क्षमा मिलेला, बाइबल के वचन में पाप क्षमा मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो, यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला। के बाइबल के वचन में अनंत जीवन मिलेला, बाइबल के वचन में अनंत जीवन मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। इज़राइल के द्वार का संदेश। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। मैं तो कमजोर रहना, तो प्रभु मोके सावन दे ले। मैं तो कमजोर रहना, तो मोके बोला ले, तो मोके अपन बना ले, तो मोके चुना ले, तो मोके बोला ले, तो मोके अपन बना ले। आयो गिरगर तेरे से, तो मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। आयो गिरगर तेरे से, तो मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। दूसरा पाठ कुरनियों के नाम पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 3 से 10। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए, और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उनसे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है।
मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने, जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वह हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 16 से 19 तक। ईसा नाजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास के पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बांदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय सिमडेगा धर्म प्रांत से आए हुए पुरोहितगण, धर्म बहाने खिजूरबेड़ा मंडली के माता पिता, भाई बहन एवं दूरदार से आए हुए सभी मेहमान, आप सबों का और एक बार खिजूरबेड़ा गांव जंगल पहाड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। जब मेरा पुरोहित अभिषेक का पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो हम लोगों को कोटेशन या तो मूल वाक्य चुनने का समय मौका दिया जाता है। तो मैं बहुत सारे वचनों को इनकार किया। दोस्त यारों को मैं पूछने का कोशिश किया। उन्होंने मुझे बोले कि अपना वचन को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वचन को लिया, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम मेरे हो। अभिषेक से पहले मैं बहुत पुरोहित अभिषेक धन्यवाद मिशा में भाग लिया था। पुरोहित भाइयों को मैंने पूछा करता था कि जिस दिन मेरा धन्यवाद मिशा होगा तो क्या उपदेश दूंगा। तो मैं सोचने लगा, कल तक आज तक अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं क्या दूं। मैं अपने जीवन में, जैसा आज हम लोग ने पहले पाठ में पढ़ा, उसका मूल वाक्य था कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। इस वाक्य को मैं बहुत दिनों से सोचने लगा, समझने के लिए कोशिश किया कि ये वाक्य मुझे क्या कहते हैं। क्यों ईश्वर ने मुझसे ही कहा रहे हैं कि मैं तुमको नाम लेकर बुला रहा हूँ, क्यों औरों को नहीं बुला रहे हैं। मैं हरदम सोच रहा था कि क्यों मुझसे बोल रहे हैं। क्या मेरा अपना दूसरा नाम नहीं है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा आदमी व्यक्ति को पाया कि मुझे ही बुला रहे हैं। इस वाक्य को मैं समझने के लिए बहुत कोशिश किया और मैं अंत में यही आंसर या उत्तर पाया कि ईश्वर मुझे प्यार करते हैं। ईश्वर मुझ पापी मनुष्य को अपने यहाँ लोगों को सेवा करने के लिए, एक चरवाहा बनने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मैं यही समझा। ईश्वर मुझ पर अभी तक और जितना भी मैं दोष गुनाह किया, यानी ईश्वर के राह से मैं पीछे हटने की कोशिश किया, लेकिन ईश्वर ने कहा मैं तुमको अपने नाम लेकर बुलाया है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो।
तुम मेरे हो, मैं अपना पुथी में लिख लिया हूं कि तुम आगे किसी और के नहीं हो। जिस तरह कल बिशप स्वामी ने बोला, फादर चांसलर ने भी बोले कि ये अब किसी औरों का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हैं। यही चीज को मैं बहुत दिनों से मनन चिंतन किया, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र वेदी तक पहुंचने तक अभी तक, आज से 15 साल पहले हमारे खिजूरबेड़ा गांव आप लोगों को आने में बहुत सुविधा हुई होगी। किसी का शरीर हिला नहीं होगा। इतना सुंदर रास्ता, इतना सुंदर जगह, जो आते हैं वे यहाँ से जाने का नाम नहीं करते हैं, जो सुनते हैं वे आने का नाम नहीं करते हैं। जब मैं छोटा था तो 2005 में बनाबीरा महागिरजा घर में जब फादर इग्नासियस बड़ा को उसका हत्या हुआ तो मैं 5 क्लास में था। तो हमारे शिक्षक ने वे बोले कि आज हम लोग का स्कूल छुट्टी हो जाएगी। मैं भाषा नहीं जानता था। जो मुझे पढ़ाए हैं लिखाए हैं वे बता सकते हैं कि मैं कितना कमज़ोर था। हमारे सामने बुजुर्ग बंकी से आए हुए मैडम पुष्पा होरो यहाँ उपस्थित है, वे बता पाएंगे कि मैं कितना कमज़ोर था। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के कह सकता हूँ कि कमज़ोर ही व्यक्ति को ईश्वर चुनता है। इसलिए ईश्वर ने कहा कि मैं तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। 6वां क्लास जाने से पहले मैंने पुरोहित देखा था, पहले कभी देखा नहीं था। मीसा पूजा ग्रहण करने भाग ले सकते हैं। इसलिए मैं बड़े गौर के साथ कहता हूँ कि मैं पुरोहित कभी देखा ही नहीं था। लेकिन हम लोग पुरोहित का बोरा, सूत्री बोरा का कपड़ा पहन के नाटक तो करते थे। किसी ने बताया था कि ऐसा करते हैं बोल के। मेरा जीवन में आज मैं याद करता हूँ, इस वेदी पर खड़े होकर स्वर्गीय चाचा रॉबर्ट समद, जिन्होंने मुझे, अगर आज यहाँ होते तो कितना खुश रहते। इन्होंने मुझे यहाँ से बंकी लेके गए मुझे। हम लोग का यहाँ से जाने के लिए लुम्बई 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर हम लोग विकास बस, सिर्फ एक विकास बस चलती थी जब मुझे एंट्रेंस एग्जाम या तो प्रवेश परीक्षा देने के लिए जाना था। तो यहाँ से हम लोग चले गए लुम्बई, विकास बस को नहीं पहुँचाए। हमको लुम्बई से जलडेगा साइकिल से गए हम लोग। उसके बाद उस दिन बंकी का प्रवेश परीक्षा होने वाला नहीं था, रेंगारी का होने वाला था। फादर अजित फादर अजित पॉल क्रिकेटा अभी जितडोली में है, वो फादर रेंगारी जा रहे थे। तो मेरा चाचा पूछा कहाँ जा रहे हैं? प्रवेश एग्जाम लिखने के लिए, अपोस्तलिक के लिए। हम लोग तो यहाँ आए हैं, लेकिन हम वो रेंगारी का था। तो उन्होंने हम लोग को मोटरसाइकिल में बैठाकर लचड़ागढ़ पहुँचाए। पहली बार मैं 2006 में मोटरसाइकिल में बैठा था। इसलिए मेरा जीवन में अभी तक का सफर, जो मुझे पढ़ाए लिखाए, ब्रदर के रूप में पढ़ाए लिखाए, सब कोई फादर बन गए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और गौर के साथ कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे नाम लेकर के बुलाया था, बुलाया है और बुलाएगा। ईश्वर ने अपने पुट्ठी में लिख दिया था कि तुम कहीं भाग नहीं सकते हो। हाई स्कूल पास करके मैं रेंगारी गया। मुझे भाषा नहीं आती थी, क्या भाषा बात करूं। पहला दिन था, पहली बार मैं लड़कियों को साड़ी पहन के आया हुआ देखा। सबसे छोटा था मैं, केवल ये आसपास दाढ़ी निकल गया, नहीं तो मैं जैसा का तैसा हूं। 2011 से लेकर के अभी तक जैसा मेरा शरीर था वैसा ही है। टोक रही है, कहाँ से आहिस नहीं आई है। आज बहुत कोई आए हैं लेकिन वो केवल नहीं आई है। वैसा पूछिए तो मैं, एक था पतरस, मेरा ही बड़े बेटा है, अभी रांची में पढ़ रहे हैं,
उसको मैं बोला कि देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग। सदरीबी में मैं बात करने नहीं जानता था, भाषा के लिए मैं बहुत कमज़ोर था। हाई स्कूल में 6 विषय होती है, 6 विषय में मैं सिर्फ गणित में पास करता था। लोग बोलते थे गणित केवल जानता है ये। हूँ और था और अभी तो भूल गया हूँ, नहीं हूँ। 6 विषय में मैं 100 भी नहीं पहुंचा रहा था। बरवाडी में है फादर फुलजेंस, देखे होंगे आप लोग, फादर फुलजेंस बोर्ड। इतना मारा मार मार के पूरा लोलुहान कर दिया। हम लोग हाफ पैंट पहनते थे, फुल पैंट कभी नहीं पहने, सरकार का खाना कभी नहीं खाए। 5वां क्लास चढ़ गए तो चौथा क्लास से दिया, 6वां क्लास चढ़ गया तो 5वां से दिया, वैसा। इसलिए सरकार का साइकिल मिलने का समय था, 7वां क्लास को दे रहा था, 7वां क्लास में था तो नहीं दिया, 8वां चले गए नहीं दिया, 8वां लोग को भी दिया हम जब मैं 9वां क्लास चला गया। ऐसा परिस्थिति से मैं गुजरा। आप लोग देखिए कितना कठिन परिश्रम। जब मैं मुंबई से घर गांव आता था, एक बड़ा सा पैंट पहन के, इधर बैठे हुए हैं मामा जॉर्ज लुगुन, ये 10th क्लास में थे, मैं 7वां में था। तो पहले एक दिन पूछे इंग्लिश से, आपके पास वाटर है? बोले तो क्या वाटर वाटर बोल रहे, बोले हम कुछ भी शब्द नहीं आता था। इसी स्थान पर जब मेरा चाचा का प्रथम धन्यवादी मिशा अभिषेक हुआ, प्रथम बलिदान चढ़ाए, तो हमारे परिवार में बहुत सारे दुख संकट आई, बहुत सारे दुख संकट आई। 30 मई को मैं बेंगलोर जाते वक्त गाड़ी चलाते चलाते सो गया, मैं गिर गया, लेकिन मैं कुछ नहीं हुआ। 30 दिसंबर 2024, आज से 3 महीना पहले, मेरा खुद भाई लोग मुझे रास्ता देख रहे हैं ना कैसा रास्ता है, ऐसे रास्ता मुझको टक्कर कर मुझे गिरा दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसी से मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे परिवार को और मुझे अभी तक प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। जिस दिन 2 दिन बाद ऐसा ही प्रोग्राम हुआ हमारे परिवार में चाचा का, उसके बाद 3 दिन बाद मेरा सबसे छोटा भाई पेड़ चढ़े थे आम खाने के लिए। सुबह सुबह चले गए, हॉस्टल में रहते हैं, और घर आए, पेड़ चढ़े थे, अचानक उसका हाथ छूट गया और हाथ पूरा टूट गया। हाथ 2 जगह टूटा, पैर भी टूटा और कमर से नीचे पूरा जल गया। 3 घटनाएं घटी। तुरंत मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, मेरा दुर्घटना हुआ, भाई पेड़ से गिर गए। तो हम लोग का परिवार में या मेरा परिवार में बहुत दुर्घटना होती रहती है। जिस दिन मेरा उपयाजक अभिषेक था, उसी दिन, उसके 2 दिन बाद हमारे खिजूरबेड़ा गांव में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक घर में 30 से कम बकरी नहीं है, सबका घर में। इसलिए हम लोग जायदाद से गरीब नहीं है, बुद्धि से गरीब हैं, पैसा कौड़ी से गरीब है, दिमाग से गरीब है, लेकिन उपाय से गरीब नहीं है। तो बहुत सारी बीमारी आई। ईश्वर प्यार करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसे दुख भी देते हैं। मैं अभी तक याद करता हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में भले मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं अभी अपने आप को कमज़ोर नहीं, ईश्वर ने अपने दक बारे में काम करने के लिए मुझे चुना और अभिषेक किया है। मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर को सरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बार कोशिश किया पीछे हटने के लिए, बहुत बार कोशिश किया। मेरी माँ को जब मैं आता था घर तो मैं बोला करता था कि मैं निकल जाऊंगा, तो कभी नहीं बोली मेरी माँ की नहीं रहो, कभी नहीं बोली। मेरी माँ का जवाब था क्या करेंगे, निकलना तो निकलना, लड़की तो मिलेगा, ये चीज था। कभी नहीं बोले कि रहो। मेरा एक ही शब्द था, मेरा चाचा को हरदम मैं बोलता था, ईश्वर की योजना को हम लोग टल नहीं सकते हैं। कोई भी हमारे बीच में आए, कैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आए, कोई हमारे ईश्वर के विचार, ईश्वर के उद्देश्य जो है वही रहेगा।
परमपिता, हम आपके चरणों में हमारा नायक फादर जेम्स समाद को चढ़ाते हैं। इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के फल और वरदान से परिपूर्ण आशीर्वाद दे, ताकि वे अपने इस पुरोहित जीवन में सदा दृढ़ बने रहे और तेरी ही महिमा गान करते रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, मनोकामनाएं पूर्ण कर हे पिता, हे पिता। हम फादर जेम्स के सभी सदस्यों को आपके उपस्थिति में लाते हैं। सभी को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके सब कामों में सहायता दे और उनके विश्वास में जीने के लिए कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, मनोकामनाएं पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। विद्यार्थियों को चढ़ाते जो अभी परीक्षा लिख रहे हैं, हे प्रभु उन सभी को अपनी ज्ञान से भर दे, सभी डर से दूर रखे और अच्छी स्वास्थ्य दे, ताकि वे अपनी परीक्षा अच्छा से दे सके और अच्छा फल ला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, मनोकामनाएं पूर्ण कर हे पिता, हे पिता, हे पिता। काजे छड़ाबो प्रभु मोय सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान, डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोय, तोर लागिन प्रेम बलिदान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोय सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान, डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोय, तोर लागिन प्रेम बलिदान। सब कुछ मैं तो के चढ़ा तो प्रभु मोय, ग्रहण कर लो प्रेम दान। सब कुछ मैं तो के चढ़ा तो प्रभु मोय, ग्रहण कर लो प्रेम दान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोय सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान, डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोय, तोर लागिन प्रेम बलिदान। ई सुंदर जीवन तोरे है दान, जिंदगी के सब कुछ तोरे वरदान। ई सुंदर जीवन चढ़ा तो प्रभु मोय, तोर लागिन प्रेम बलिदान। ई सुंदर जीवन चढ़ा तो प्रभु मोय, तोर लागिन प्रेम बलिदान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोय सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान, डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोय, तोर लागिन प्रेम बलिदान। धरती के फल फूल तोरे है दान, धन दौलत जे मोर तोरे वरदान। धरती के फल फूल तोरे है दान, धन दौलत जे मोर तोरे वरदान। सब कुछ मैं तो के चढ़ा तो प्रभु मोय, ग्रहण कर लो प्रेम दान। सब कुछ मैं तो के चढ़ा तो प्रभु मोय, ग्रहण कर लो प्रेम दान। हे ईश्वर, तू दिन और शत्रुओं का शक्तिशाली और दयालु शासक है।
तेरी कृपा द्वारा मिली परिचय पर दृष्टि डाल। इस भेद के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहितों के हृदय में ऐसे भावना जगा दे कि रेवड़ अपनी गड़रिया की आज्ञा मानने में और गड़रिया अपने रेवड़ की देखभाल करने में सदा तत्पर रहे। ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु अब लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की। तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी बुझाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर्ग में स्वर्ग मिलाकर हम भी तेरे महिमा का बखान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु सिरी मारे मन रंगता मते तेरे आकाना सिरी माओते मन रंगता मते तेरे आकाना पवित्र 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 प्रभु पवित्र 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 प्रभु सिरी मारे दूतामी को दुरंगताना सिरी मारे दूतामी को दुरंगताना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा से स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे पवित्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र शरीर तथा रक्त बन जाए। सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। आज ईश्वर ने मुझे अपना नाम लेकर बुलाया है। ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुम मेरे हो। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी पवित्र परम प्रसाद का समय है और यह पवित्र परम प्रसाद ख्रिस्तीय भाई बहन जो अपना योग्यता प्राप्त किए हैं वही इसे ग्रहण करेंगे, और अन्य भाई बहन माता पिता यहाँ हमारे नव अभिषिक्त फादर जेम्स के लिए प्रार्थना करने आए हैं। आपसे आग्रह है, आप अपने जगह में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। धन्यवाद। अभी पवित्र परम प्रसाद का समय है और यह पवित्र परम प्रसाद ख्रिस्तीय भाई बहन जो अपना योग्यता प्राप्त किए हैं वही इसे ग्रहण करेंगे, और अन्य भाई बहन माता पिता यहाँ हमारे नव अभिषिक्त फादर जेम्स के लिए प्रार्थना करने आए हैं। आपसे आग्रह है, आप अपने जगह में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। आयो
छपल आहे, तोरे नाम मोर हाथे खोदल आहे। को जय यीशु। अति आदरणीय गंगोटोले पल्ली के पल्ले पुरोहित फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेन, सहायक पल्ले पुरोहित फादर अजीत विनय सोरेन, फादर पीटर मिंज हमारे बिशप के सेक्रेटरी, फादर अजित समद संजीत समद, हेराल्ड ऑफ गुड न्यूज़ चाचा, फादर जॉर्ज लुगुन सिमडेगा धर्म प्रांत के पुरोहित मामा, सिस्टर अनिमा समद बहन, सिस्टर अनिमा लुगुन फूफू, धर्म प्रांत से आए हुए सभी पुरोहितों, दूर दराज से आए हुए पुरोहितों, धर्म बहनों, रिश्तेदार, सिमडेगा धर्म प्रांत के प्रत्येक पल्ले से आए हुए सभी विश्वासियों, गंगोटोले पल्ले से आए हुए माता पिता, खिजूरबेड़ा मंडली के प्रत्येक परिवार, आप सबों को और एक बार जय यीशु। मैं आप सबों को इस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब प्रथम मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने आज के इस सुंदर दिन में मुझे इस पवित्र वेदी तक सकुशल पहुँचाया है। साथ ही साथ हम लोग पूरा पाल्यवासी और खिजूरबेड़ा गांव के लोग बहुत चिंतित थे मौसम को देखकर। आज से 4 दिन पहले बहुत वर्षा हुई, जिसके कारण पूरा खेत खलियान में पानी भरा हुआ है। लेकिन आज ईश्वर की योजना, ईश्वर हम सबों पर, हमारे परिवार पर, पूरा गांव पर कृपाएं आशीष बरसाई है। मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज मैं मंच पर उपस्थित प्रत्येक जन, सिमडेगा धर्म प्रांत से आए हुए प्रत्येक पुरोहित को और दूर दराज से आए हुए प्रत्येक उपयाजकों को मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने आज के इस प्रथम ख्रिस्त त्याग में भाग लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए, विशेषकर मेरे पालीवासियों के लिए प्रार्थना किए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आज के सुंदर दिन में मैं अपने माता पिता, भाई बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक दुख में सुख में मुझे सहायता दिए हैं। जहां भी मुझे दुख हुई, परिश्रम हुई, केवल माता पिता छोड़कर, भाई बहन छोड़कर और कोई सहायता करते हैं, परंतु आर्थिक रूप से नहीं दे पाते हैं। आज माता पिता, उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने माता पिता और परिवार के प्रत्येक जन को धन्यवाद देता हूँ। आज आप सबों ने बहुत दूर दूर से आए हैं। जैसा मैं शुरू में ही कहा, हमारे धर्म प्रांत में 40 पारिश हैं, 7 मिशन स्टेशन है और प्रायः सभी पल्ले से आए हुए हैं। आप सबों को आने में बहुत कठिन तो हुई, मुझे पता है, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल चला के आता हूँ तो 2-3 बार गिर के पहुँचता हूँ घर। आप सब पहली बार आए, कितना कठिन परिश्रम होकर आए हैं। हमारे यहाँ खिजूरबेड़ा पहुँचने के लिए 3 रास्ता है, एक बेसराजरा होकर, एक मोड़िया होकर आइएगा तो आप लोग 3-4 बार घर मोड़िया होकर पहुँचिएगा, और एक लोम्बोई होकर। आप लोगों ने हमारे इस प्रथम ख्रिस्त त्याग में भाग लेने के लिए आए हैं दूर दराज से। विशेषकर मेरे रिश्तेदार बहुत दूर दूर से आए हैं,
कोई कहीं जाने वाले थे, वे अपना टिकट कैंसिल करके भी आज यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का प्यार, सहयोग, इस जगह पर आकर आप सबों ने मेरे लिए प्रार्थना की है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पवित्र समारोह में गीत का संचालन हमारे खिजूरबेड़ा मंडली के मुंडा से बोलते हैं दंगड़ा दंगड़ी, युवा संघ, क्रूसवीर, महिला संघ, कार्तिक सभा तो नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं बोलता हूँ, वे व्यस्त हैं किचन डिपार्टमेंट में। तो उस सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे परिवार में, प्रत्येक परिवार में, हमारे गांव में प्रत्येक परिवार में सिर्फ माता और पिता रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। हमारे खिजूरबेड़ा भले जंगल पर्वत है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा दिन में आइएगा सिर्फ माता और पिता को पाइएगा, और कोई लड़का लड़की लोग नहीं रहते हैं। सब अपना अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर रहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले आए हुए थे। 22 तारीख को कोई पहुंचा, कोई 21 को। तो इसलिए हमको लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा। इस गीत का संचालन करने वाले भाई अभय समद, मैडम सरोज तोपनो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज के बाजा टीम को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, हमारे घर आने के लिए बहुत लोग चाहते थे। हमारे मैडम सेलेस्टिना सोरेन जो हमारे गंगोटोले बालिका मध्य विद्यालय में पढ़ाती है, उसके दूसरा बेटा है, उसका नाम है अनुराग बागे। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा, और अभी देखिएगा तो मेरा सिर्फ विशाल हो गया है। जब कीबोर्ड बजा रहा था, उसके बाद उसका सहयोगी, ये बहुत बड़ा भजनिया लोग हैं, रंची आसपास बजाते हैं, इसलिए चलो हम ही बजाएंगे अपने भैया का अभिषेक में। साथ ही साथ उसकी टीम प्रीतम और हमारे जाने माने गायक और भजनिया बोलते हैं ना हम लोग, अंसलिम तोपनो, जिसको हम लोग बहुत, हमारे गांव के लिए ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। कभी भी बुलाएंगे, किसी भी समय, किसी घड़ी दौड़ते आएंगे, भले जंगल है। आप सबों को सुंदर गाना के लिए, सुंदर संचालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सुंदर दिन में किचन डिपार्टमेंट, मेरा +2 का दोस्त रेंगारी से लेके लाए हैं, शीतल बेग करके मेरा अपना दोस्त है, रेंगारी से लेके लाए हैं मेरा इस सुंदर दिन में पकवान करने के लिए। मैं उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत दूर से आए हैं। मैं आते साथ हमारे दोस्तों को बोला, मेरा भी टिठई टंगर प्रखंड है, रेंगारी भी टिठई टंगर ही प्रखंड है, इसलिए मत सोचिए कि बहुत दूर आए हैं, एक ही प्रखंड में आप लोग आए हैं, पार नहीं किए हैं बोले। तो इसलिए आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए और हमारे पेट को भरने वाले काम करता बहुत मेहनत किए, हम सबों के लिए योगदान दे रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस सुंदर दिन में सुबह से हमारे खिजूरबेड़ा मंडली के कैथोलिक सभा, जिसको हम लोग कहते हैं, वे दूसरा ही काम में व्यस्त थे, जिसको हम लोग सब कोई उसके बिना रह नहीं सकते हैं। उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2 बजे उठकर अपना काम भाले भांति से निभाया है। आज हम लोग देख रहे हैं सुंदर विधि का सजावट, किसी को लग रहा होगा इतना देहात में इतना बड़ा विधि कहाँ से लाया गया है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग 2 टेबल को जोड़कर एक वेदी बनाए हैं। इस वेदी को श्रृंगार पतार करने के लिए हमारे सिस्टर संतना के धर्म बहने, मैं हरदम माँ के नाम से ही पुकारता हूँ, सिस्टर सिल्बिना टोप्पो अभी टैसरपल्ली में है, और सिस्टर कल्याणी, जहाँ अभी सिस्टर कल्याणी भी सुपीरियर है, हेड मिस्ट्रेस है, और सिस्टर सिल्बिना भी सुपीरियर है। उसके बाद उसके साथ साथ सिस्टर अनिमा लुगुन जो मेरी फूफू है, उसके बाद सिस्टर प्रतिमा आइंद भी थी हैं, और सिस्टर अमृता, सॉरी और एक बार जिनका नाम हम भूल जा रहे हैं, तो समटोली से आई हुई है। इन्होंने कल शाम से ही आज तक इस वेदी का श्रृंगार पतार में बहुत सहयोग दिए हैं, उनको मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं किसी को धन्यवाद देने भूल गया हूँ, भूल तो उसी को भूल गया हूँ जहाँ मेरे सामने हरदम मेरा फोटो खींच रहे हैं। फादर नवीन को मैं दिसंबर में न्योता दिया था कल के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए। तो फादर बोर्ड गड़बड़ा गया, फादर क्या करेंगे, लेकिन
क्या करेंगे, भगवान की इच्छा जो है वही होगा। हमारे फादर नवीन कुल्लू और भाई ब्रिसियस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को एक जगह कैप्चर करने में हमें मदद दिए हैं। और ये दूर से आए हैं, फादर नवीन गुमला से आए हैं और ब्रिसियस भाई हमारे सिमडेगा से आए हैं। दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं किसी को धन्यवाद देने भूल गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको मैं और एक बार, आप सबों को और एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस खजूरबड़ा मंडली में। धन्यवाद। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रत्येक जन के लिए जोर से ताली बजाएं।